गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है, क्लास 10th की मैथ की। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, आपने इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की हेल्प से। ठीक है, मतलब उसका एलसीएम जैसे हम लेते हैं उस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट आपका 140 है, तो ये मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। तो 140, ठीक है, इसका एलसीएम जैसे आप लेते हो आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19, जो सिर्फ जिनका फैक्टर जो है वो खुद होते हैं या फिर वो 1 होता है, ऐसे नंबर जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसका एलसीएम आपको लेना आता है इस तरह से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 140 है तो ये पहले किससे जाएगा, पहले हमने 2 से देखना करके, 2 से चला गया, कितना आया 70। ठीक है, फिर 70 को फिर 2 से करके देखना है, ये प्राइम फैक्टर्स है। तो 70 को जब 2 से किया तो आया 35। फिर 35 को पहले 2 से तो जाएगा ना, क्योंकि हम इसके पीछे जो नंबर है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, 3 से हमारा हो सकता था बट वो नहीं आया। ठीक है, तो 3 से भी नहीं गया तो फिर हमारा किससे गया, 5 से। तो 5 से गया तो कितना आ गया 7, 7 5 द 35। फिर 7 कहाँ पे जाएगा, 7 1 द 7। तो इस तरह जो इनके नंबर्स आए हैं ये लिख देने हमने 2 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 दो टाइम है, ठीक है, इसको हमने 2 की पावर 2 डाल देना, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इस तरह आपने इसको एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से। तो इसी तरह 156 है, इसको भी आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने यूज़ करना है। यहाँ पे 156 किससे जा रहा है, 2 से, तो क्या आया 78, 78 टू द 156, 39 टू द 78, 13 3 द 39, 13 1 द 13। तो ये इनका भी लिख लेने आपने नंबर्स जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनके, 2 2 3 इंटू 3। 2 दो बार था तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 ऐसे मल्टीप्लाई 13। ठीक है, इसी तरह 3 8 2 5 है, तो उसको भी आपने वैसे ही मेथड यूज़ करना है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो इस तरह आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके आपने इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे 4th और 5th सम भी ऐसे ही हैं। ठीक है, 5005 था तो ये ना तो 2 से जा रहा था ना 3 से जा रहा था, तो इसको हम 5 से किया हमने डिवाइड, तो डिवाइड करके हमारा आया 1001। फिर ये 7 से डिवाइड हो रहा था और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा था, 7 से डिवाइड किया तो आया 143। ठीक है, फिर 143 किससे जा रहा है, 11 से जा रहा है, 11 13 द 143, 13 कहाँ जाएगा, 13 1 द 13। ठीक है, इसके जो आए हैं ये प्राइम फैक्टर हमने लिख देने यहाँ पे। सेम वैसे ही 5th पार्ट भी आपका, ठीक है, इस तरह आपके ये आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पार्ट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आपने सेकेंड पार्ट में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने वेरीफाई भी करना है। ठीक है, वेरीफाई मतलब हमने उसको चेक भी करना है कि इस फॉर्मूले में पुट करके कि हमारा जो आंसर्स आए हैं वो हमारे सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले हम वो देखेंगे। आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं 26 और 91। 26 को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ किया आपने इस पर, तो ये आया 13 टू द 26, 13 1 द 13। फिर 91 का किया 13 7 द 91, 13 1 द 13। ठीक है, तो 26 का जो आए हैं ये 2 हमने लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई 13। 91 के 2 आए हैं 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन नंबर होता है ना, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा हो, जैसे कि यहाँ 13 13 दोनों में आ रहा है, तो ये चीज़ हमारी एचसीएफ होगी। हमने इसको राउंड करके हमने लिख देना है कि एचसीएफ इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये इस तरह तो हमने एचसीएफ निकालना होता है। और एलसीएम जब हमने करना है तो जो नंबर कॉमन आया वो उसको हमने सिंगल में लिखना है। ठीक है, और जो बाकी बच जाएंगे नंबर, जैसे कि यहाँ 2 और 7 बच गया, वो भी हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर हमने इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। यहाँ पे हमारा 182 जो है एलसीएम आया है। ठीक है, इस तरह आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफिकेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना पड़ेगा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम जो आया वो लिखना है, कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13, वो लिखना है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब जो 2 नंबर्स दिए हुए थे आपको उनकी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 26 मल्टीप्लाई 91। ठीक है,
तो आपने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर ये आएगा। इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर ये आया। तो दोनों का आंसर हमारा सेम आया, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह आपने इनको वेरीफाई करना है। इसी तरह सेम हमारा सेकंड पार्ट में भी इसी तरह है। ठीक है, ये 510, 92 ये दिया हुआ था आपको। ठीक है, आपने इनको भी वैसे ही हमने आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, फिर उसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमने निकाल लेना। जैसे इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिख लिया। फिर एलसीएम भी निकालना, जैसे 2 कॉमन आ रहा है, एक 2 लिख लिया। और जो बाकी बच जाएंगे, जैसे इसमें 2 और कितने बच रहे हैं, एक ही 2 बच रहा है, ये लिख लिया हमने। ठीक है, फिर 3 कितने बच रहे हैं, एक ही बच रहा है, वो भी लिख लिया। फिर 5 कितने बच रहे हैं, वो भी एक बच रहा है, वो भी लिख लिया। फिर 17 एक बच रहा है, वो भी लिख लिया। फिर 23 वो भी लिख लिया। तो सारों को मल्टीप्लाई करके जो चीज़ आएगी हमारी वो हमारा एलसीएम होगा। जैसे कि यहाँ 23,460 आया। ठीक है, तो आपने वेरीफाई भी करना है, वही फार्मूला यूज़ करना है। तो एलसीएम जो आया वो लिखना है, एचसीएफ जो आया वो लिखना है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब जो ये 2 प्रोडक्ट नंबर हैं हमारे, इनकी प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, दोनों का आंसर अगर सेम आएगा तो हमारा आंसर जो है सही है। ठीक है, इसी तरह 336 इसका थर्ड पार्ट, इसके अभी हमने पूरा एलसीएम निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका यूज़ करना है हमने। 54 का भी निकालना है। ठीक है, फिर जो आए हैं उसमें से कॉमन चीज़ देखनी है। जैसे इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 2। फिर इसमें भी 3 भी आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 भी लिख देना। दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, जब भी कोई भी एक से ज़्यादा नंबर आए कॉमन में तो आपने सारों को पहले लिख लेना है, फिर उनको सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो नंबर आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, इसी तरह एलसीएम निकालना है। एलसीएम में जो कॉमन आए हैं उनका तो हमने एक एक लिखना ही है, बाकी जो बच जाएंगे वो सारे नंबर भी यहाँ आएंगे। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई मैंने बताया, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है और जो 2 नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमारा यहाँ 6/4 तो जो आंसर आएगा हमारा इक्वल आएगा, तो हमारा जो है आंसर सही होगा। ठीक है, इस तरह आपने ये सम करने हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो समझ आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।